हेलो दोस्तों। आज मैं आपको फिजिक्स के चार्ज के बारे में पढ़ाऊंगा। चार्ज की जो हिस्ट्री है, चार्ज क्या होता है, ये इससे पहले वीडियो में टॉपिक नंबर फर्स्ट में पढ़ा दिया है। क्योंकि हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स को शुरू से पढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो आज का टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास आज। क्योंकि फर्स्ट टॉपिक में हम वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा चुके हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, वो कहाँ से आया। आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ कहने का मतलब जो आवेश है उसके प्रकार। आवेश के आज प्रकार पढ़ाएंगे। आवेश कितने प्रकार का होता है और आवेश जो प्रकार हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्रिएट किए गए। सबसे पहले इसका एक प्रैक्टिकल किसने कहाँ कैसे किया, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आवेश के जो टाइप हैं मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। आवेश के दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, नंबर 1, और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। दो टाइप से हैं चार्ज के। इसको कहते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो धन आवेश, और इसको कहते हैं ऋण आवेश। तो दोस्तों इनके लिए एक प्रयोग किया गया था और सबसे पहले प्रयोग के आधार पर ही इन्हें पहचाना गया, जाना गया कि ये होते क्या क्या हैं। हम इसे दो पार्टों में बांट लेते हैं। सबसे पहले एक रेशम कांच की छड़ ली, कांच की छड़, और इसे रेशम से रगड़ा, रेशम से, कांच की छड़ विद रेशम। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रैक्टिकल में लिया वो लिया, नंबर 1 पे ये ले लिए और नंबर 2 पर ले लिया आबुनस की छड़। इसकी भी छड़ ली, ये कांच की छड़ है और ये आबुनस की छड़ है। इसे बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल। देखिए दो चीज़ ले रहे हैं, आबुनस की छड़ और बिल्ली की खाल। यहाँ कांच की छड़ और रेशम से रगड़ा जा रहा है। परंतु दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं। इसका आवेश और इसका आवेश अलग प्रकार का है, इसका आवेश अलग प्रकार का है। रेशम की छड़ से जो आवेश है वो कांच पर आया और यहाँ भी आबुनस की छड़ पर आ गया, लेकिन दोनों में जो आवेश हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें हम पहला प्रैक्टिकल करते हैं। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ रेशम से रगड़ी और एक डोरी में बांध के लटका दी। इसकी जो छड़ थी वो रगड़ी और एक डोरी में बांध के इसे लटका दिया। दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, एक छड़ नंबर 1 ले ली और दूसरी छड़ ले ली, दूसरी को रगड़ा और ये नंबर 2 है, इसको भी लटका दिया। इन्होंने देखा कि दोनों जब लटकी हुई हैं तो ये एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इनके जो बीच में जो क्रिया हो रही है वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। तो इनमें कोई ऐसा चार्ज है जो इन्हें दूर हटा रहा है। ठीक ऐसे ही आबुनस की ली और आबुनस की पहली छड़, दूसरी छड़, दोनों को लिया
वो भी दूर हटें। एक आबून उसकी छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ के यहाँ लटकाई, दूसरी यहाँ लटकाई। इन दोनों के बीच भी एक तरह से प्रतिकर्षण बल लगा और ये एक दूसरे से दूर हटी। इनमें जो क्रिया होती है वो क्या होती है? दूर हटने की। लेकिन फिर उसने एक क्षण यहाँ से ली, क्षण नंबर 1 या क्षण नंबर 2 कोई भी, और दूसरी क्षण नंबर 1 या 2 कोई भी यहाँ से ले ली। एक क्षण यहाँ से ली, एक क्षण यहाँ से ली। जब दोनों को पास पास ले जाया गया तो इनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हो गया। इनमें आकर्षण बल उत्पन्न होने लगा। कहने का मतलब ये क्षण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगी, और जब ये क्षण एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुई तो पता चला कि इसके पास अलग चार्ज था, इसके पास अलग चार्ज था, जो कि मैंने यहाँ बताया था। दोनों के पास विपरीत अलग अलग चार्ज हैं, लेकिन दोनों जब अलग अलग चार्ज आए तो ये आकर्षित हो गए। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर एक चार्ज प्राप्त हुआ और दूसरा चार्ज हमें आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्राप्त हुआ। जो पहला चार्ज प्राप्त हुआ था वो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, और जो दूसरा चार्ज उत्पन्न हुआ था वो हमारा यहाँ पर नेगेटिव। तो प्लस और माइनस जब दोनों को पास पास लाया गया तो इनके बीच में आकर्षण बल लगा, जिसे अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तथा फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक अमेरिका के थे, उन्होंने बताया कि सजातीय मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, इनके बीच में एक बल लगता है जो कि प्रतिकर्षण होता है। और जो कि विजातीय हैं, विजातीय जो कि एक प्लस और दूसरा माइनस, इनके बीच में बल लगता है जो कि आकर्षण होता है। ये वाला बल आकर्षण बल, यहाँ माइनस प्लस ले लें, इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। ये जो दोनों चार्ज हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होता है, आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर नेगेटिव चार्ज प्राप्त होता है। दोनों चार्जों को जब आकर्षण बल की तरफ यहाँ एक पास में ले जाया जाता है, इसकी एक नंबर 1 या नंबर 2 को ले जाया जाए तो आकर्षण बल दोनों के बीच में उत्पन्न हो जाता है। अतः पता चलता है कि ये दोनों के पास विपरीत चार्ज होने के कारण यह एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यह एक प्रयोग था फ्रैंकलिन का, जिन्होंने यह प्रयोग करके देखा और पाया कि धनावेश और ऋणावेश कहाँ से उत्पन्न होते हैं। दूसरा इसका जो टॉपिक है, धन आवेश और ऋण आवेश कहाँ से और कैसे उत्पन्न होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर या इलेक्ट्रॉन के निकलने पर क्या प्रोसेस होता है, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसको एकदम अच्छे से बताऊँगा एटम के साथ, और इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा कि जो इलेक्ट्रॉन है यह किसी बॉडी को कैसे पॉजिटिव कर देता है और ये कैसे किसी बॉडी को नेगेटिव कर देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे शो होने लगते हैं, इसका क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक नंबर 3 होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस नॉलेज के लिए इस चैनल की आवश्यकता है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो, ये क्रमबद्ध तरीके से वीडियो चलेगी, 12th क्लास के फिजिक्स का एक टोटली नॉलेज हम इस चैनल पर देने वाले हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक वगैरह भी करते रहें, ताकि हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको दिखाते रहें। थैंक यू।